सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस भाई ईश्वर सर में। और आज हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो सीनियर मॉडल स्कूल है कुरुक्षेत्र के अंदर, उसके अंदर एक अध्यापक की जो भर्ती की सूचना है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ से ये लेटर डाउनलोड किया गया है। और जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी इस साइट के ऊपर इस चैनल के ऊपर आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है हमेशा। तो प्रत्येक प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सूचना। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑन पार्ट टाइम। ये जो भर्ती है पार्ट टाइम टीचर है इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट के अंदर इन यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल, ये है सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। उस स्कूल के अंदर ये चीज़ें ये भर्ती शुरू निकाली गई है। फॉर द सेशन 2021-22 द क्लासेज आर द रेगुलर अपॉइंटमेंट इज मेड विच एवर इज अर्लियर। तो ये पार्ट टाइम के ऊपर भर्ती कर रहे हैं। और अगर इसी बीच में अगर परमानेंट पोस्ट आ जाती है या कोई ट्रांसफर होकर आ जाता है तो इसको रद्द कर दिया जाएगा। द एलिजिबल कैंडिडेट में अटेंड वॉक इन इंटरव्यू फॉर द सेम ऑन द डेट एंड टाइम मेंशन्ड बिलो ऑन द ऑफिस ऑफ डीन एकेडमिक अफेयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, यहाँ पे आपको संपर्क करना है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और इस भर्ती से संबंधित जो फार्म वगैरह है उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा आपको। नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फार्म वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है इसकी 3 जनवरी 2022, मतलब आज से ही शुरू है ये। कल से शुरू हो चुकी है ये, आज 3-4 तारीख हो चुकी है। तो 3 तारीख से लेकर वॉक इन इंटरव्यू है इसमें 18 जनवरी 2022 को। और इंटरव्यू का जो टाइम है वो है 11:30। और ऑफिस है डीन एकेडमिक अफेयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। इस ऑफिस के अंदर इंटरव्यू लिया जाएगा 18 जनवरी को। डेट को नोट कर लीजिए। तो ये थी इसमें 3 तारीख से शुरू है, 18 जनवरी को इसका इंटरव्यू लिया जाएगा। ऑफिस ऑफ डीन एकेडमिक अफेयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में यहाँ पे लिया जाएगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल के लिए। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है BA एंड सेकंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा हो BA के साथ, या अथवा BA एट लास्ट 50% मार्क एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। 1 साल का BEd हो तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। या क्या है इसमें BA विद एट लास्ट 50% मार्क, BA में 45% मार्क नंबर हो और 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन BEd हो इन अकॉर्डेंस विद द NCTE recognition norms and procedure regulation issued from the time to time in this regard। या हो सीनियर सेकेंडरी के +2 पास हो आप विद एट लास्ट 50% मार्क हो, +2 में आपके 50% मार्क हो, एंड 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री जो BELED हमारा डिप्लोमा होता है 4 साल का, वो अगर है +2 के साथ तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। सीनियर सेकेंडरी +2 पास कर रखी हो और इट्स इक्विवेलेंट, इसके बराबर कोई भी मान्यता प्राप्त जो आपकी डिग्री है वो भी वैलिड है विद एट लास्ट 50% मार्क, जिसमें 50% नंबर हो आपके, एंड 4 ईयर BA हो आपकी, या आपकी 4 साल की जो BA है वह भी इसमें मान्य है। तो एज इसमें मांग रखी है, मिनिमम जो एज है वो कम से कम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज है वो मोर देन 50 ईयर्स, 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो एज में रिलैक्सेशन है, जो उम्र में आपको छूट दी जाएगी, वो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, PH कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट्स रूल। तो ये गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार ये छूट आपको दी जाएगी। अलग अलग जो भी भारत सरकार या हरियाणा गवर्नमेंट जो भी आपको छूट देती है वह सारी छूट इसके अंदर मान्य होगी। चलिए अगला देखते हैं। ये इसका फार्म है जो यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर दिया हुआ है। TGT म्यूजिक की पोस्ट है ये, एक पोस्ट है, 18/1/2022 को है। इंटरव्यू है 11:30 पे। और ये इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखी है जो भी हमने पढ़ी थी। और इनमें दे रखा था इन केस BA म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वोकल एट लास्ट 50% मार्क्स इन द म्यूजिक एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये होना चाहिए। इन केस ऑफ BEd म्यूजिक एज ए टीचिंग सब्जेक्ट
फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड। अगर जो बीए और बीएड मांग रखी है उसके अंदर आपका म्यूजिक एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो पोस्ट है ये स्पेशली म्यूजिक वालों के लिए है। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, एस्टेट या स्टेट है जो पहले पास था वो भी आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास बीए होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए और प्लस में एस्टेट होना चाहिए, और तीनों के तीनों आपको म्यूजिक से ही होने चाहिए। द सीटेट पास कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई, और इसमें एस्टेट के साथ सीटेट वाला भी अप्लाई कर सकता है, जिसको जो सीटेट पास है वो भी अप्लाई कर सकता है। द रेम्यूनेशन विल बी पेड इन केस ऑफ टीडीटीज एड ₹215 पर पीरियड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹24,001 पर मंथ। आपको प्रति महीने 24,001 रुपये सैलरी दी जाएगी। आपको जो मानदेय है, रेम्यूनरेशन है जो आपका, वो 24,000 रुपये होगा या 215 रुपये पर पीरियड के हिसाब से दिया जाएगा। और इसमें जो एज है 18 से 50 साल है। कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर एप्लीकेशन 7 कॉपी ऑन प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा, 7 कॉपी आपको लेके जानी है इस प्रोफॉर्मे पे, एज एट ओवरलीफ अलॉन्ग वेल ओरिजिनल अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स। और इसके साथ साथ आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कॉपी के अंदर भी लेके जाने हैं। नो ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डियरनेस अलाउंस विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, और इंटरव्यू देने पर आपको किसी भी तरह का कोई भी टीए या डीए दे नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रार है ये, 23/12/2021 को ये इंडोर्समेंट नंबर लगा के ये लेटर जारी किया गया है। और ये इसका फार्म है। फार्म के अंदर स्पेस फॉर लेटेस्ट कलर्ड फोटो, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है। नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम लिखना है। और कोशिश करिए जिस तरह से आपका नाम अगर मान लीजिए राम निवास है तो जिस भी फॉर्मेट में है, राम निवास इकट्ठा है तो इकट्ठा लिखिए, अगर बीच में स्पेस है तो स्पेस लिखिए। डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आप जैसे 11/12/2000 है तो पहले आप अंकों में लिखिए, उसके बाद में यहाँ पे शब्दों में भी लिखिए। परमानेंट एड्रेस साफ साफ लिखिए, साथ में मोबाइल नंबर भी डालिए। एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, पत्राचार के लिए जो आपका एड्रेस है वो भी यहाँ पे डालिए। अगर सेम है तो दोनों यहाँ पे डू कर दीजिए। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए जो भी आपका है। यहाँ पे अपनी व्यक्तिगत ईमेल आईडी डालिए ताकि आपसे संपर्क स्थापित किया जा सके। वेदर बिलोंग टू एससी या बीसी, इसमें आपने यस लिखना है, जो भी है यस, ब्रैकेट में एससी हो तो एससी लिखिए, बीसी हो तो बीसी लिखिए, या अन्य कोई है, एसटी तो हमारे यहाँ पे होते नहीं है। मेल फीमेल के बारे में आपने बताना है, और यहाँ पे आपने अपने क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। एग्जाम पास है, जैसे अगर 10th है तो सबसे पहले 10th लिखिए, फिर 12th लिखिए, फिर बीए लिखिए, फिर बीएड लिखिए, और जो भी आपकी अदर क्वालिफिकेशन है इसी प्रकार से लिखिए। यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिखना है। अगर 10वीं आपने भिवानी बोर्ड से पास कर रखी है तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा लिख दीजिए, BSEH। और अगर बीए है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से तो KUK लिख दीजिए, GJU से है तो GJU लिख दीजिए। और ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल आपकी DMC आई है वो साल लिखना है, सिर्फ ईयर लिखना है आपने यहाँ पे। मैक्सिमम मार्क, अधिकतम कितने अंक थे वो यहाँ पे लिखिए आप इन कॉलम्स के अंदर, प्रत्येक क्लास के। मार्क्स ऑब्टेन, जो नंबर आपको प्राप्त हुए हैं उन नंबरों के बारे में लिखिए, 10वीं में आपके कितने % हैं, और उस परसेंटेज को यहाँ पे भाग करके यहाँ पे आप अपना अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर आपके 220 नंबर हैं और 5 पेपर थे तो 500 थे तो 5 से भाग कर दीजिए, 5 के 20, 2 20, 5 के 20, 44% आपके मार्क्स हो जाएंगे। इससे आगे रिजल्ट या डिवीजन, तो रिजल्ट अगर आपका GPA में है तो GPA लिख दीजिए, 9.2 है, 8.2 है, जो भी है। और अगर आपका रिजल्ट उसमें आता है, अंकों में आता है, परसेंटेज में आता है तो 50% है, 70% है, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नंबर 10 पे देखिए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट एग्रीगेट ऑफ ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। ये कहता है 3 साल के इकट्ठे देने आपने। अगर BA का अगर आप नंबर चढ़ा रहे हो तो तीनों सालों के इकट्ठे जो नंबर होंगे वही आपने परसेंटेज में लिखना है। एक्सपीरियंस है आगे 11वां कॉलम, इसमें आपने अपना अनुभव लिखना है, कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए, और अगर दिन है तो वो भी। पोस्ट हेड, अगर ये एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसकी जगह NA लिख सकते हो, नॉट एप्लीकेबल।
नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, जहाँ पे आप काम करते थे, जिस भी जगह पे, उस स्कूल का नाम लिखना है, उस कॉलेज का नाम लिखना है। डू यू परमिटेड टू सप्लाई ए कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म इफ डिमांडेड अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से यस और नो। यदि आप ये चाहते हो कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार किसी को दी जाए या नहीं। अगर आप चाहते हो कि दी जाए तो यस कर सकते हो, अगर आप ये चाहते हो कि नहीं देनी तो आप इसके अंदर नो कर सकते हो। अदर इन्फॉर्मेशन इफ एनी, इसके अलावा अगर कोई और भी सूचना आपके पास है तो वो भी आप इसके अंदर भर दीजिए, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी झूठ इसके अंदर नहीं चलता होता है। कोई भी जो भेदभाव है, कोई भी जो गलती है, वो आप अगर हो जाती है तो उसे स्वीकार करिए, और जो भी सूचना होती है बिल्कुल साफ साफ भरिए और सत्यनिष्ठा के साथ भरिए। Undertaking, I understand that the above application is purely on temporary basis for engagement on part-time basis, and I undertake that I will not claim any kind of regularization or benefit of the said post। तो ये आपने अंडरटेकिंग देनी, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने, जो भी आपके नाम है उसके साइन करिए, डेट भी डाल दीजिए, यहाँ पे भी डेट डाल दीजिए, और 7 कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, आपको 7 कॉपियाँ एप्लीकेशन की आपने सबमिट करानी है, जिसके अंदर आपके सभी डॉक्यूमेंट अटैच्ड किए हुए होने चाहिए। तो ये जो अंडरटेकिंग है, इसके अनुसार आपको, आप भविष्य के अंदर कभी भी क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे इस पोस्ट के लिए जो रेगुलर किया जाए या इस तरह के और कोई फ़ायदे दिए जाए। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चाहो तो बाद के अंदर अगर आप बनती है आपकी, तो आप इसके लिए क्लेम कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी भविष्य में इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।